ध्यान लगाने की लत लग जाएगी। प्रस्तावना। एक समय की बात है, मगध राज्य में एक युवक रहता था जिसका नाम आरव था। वह धन वैभव से संपन्न परिवार से था, लेकिन उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती थी। वह हमेशा उद्विग्न और बेचैन रहता था। संसारिक सुखों के होते हुए भी उसका मन भटकता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बेचैनी क्यों है। आरव ने हर प्रकार की विलासिता का आनंद लिया, लेकिन फिर भी मन की शांति नहीं मिली। उसने श्रेष्ठ विद्वानों से चर्चा की, मंदिरों में पूजा की, मंत्रों का जाप किया, लेकिन कुछ भी स्थायी रूप से उसे संतोष नहीं दे सका। अंततः एक दिन उसने सुना कि श्रावस्ती में भगवान गौतम बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। उसने तय किया कि वह वहां जाकर बुद्ध से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेगा। अध्याय 1, बुद्ध से प्रथम भेंट। आरव ने लंबी यात्रा तय की और श्रावस्ती पहुंचा। वहां जेतवन विहार में बुद्ध के शिष्य और अनुयायी ध्यान में मग्न थे। आरव ने बुद्ध के दर्शन किए और उनके पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरा जीवन सुख संपन्न होते हुए भी भीतर से अशांत है। मैंने कई साधन अपनाए, परंतु कोई भी उपाय मन को शांति नहीं दे सका। मैं जानना चाहता हूँ कि सच्ची शांति कहाँ मिलेगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, क्या तुमने कभी ध्यान किया है? आरव ने सिर झुकाया और कहा, मैंने कुछ प्रयास किए, लेकिन मन बहुत चंचल है। कुछ क्षणों के लिए शांत होता है, फिर भागने लगता है। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, मन की प्रकृति चंचलता ही है। उसे जबरदस्ती रोकने का प्रयास करने से वह और अधिक भटकता है। ध्यान एक साधना है, अभ्यास है। यह कोई जादू नहीं कि तुरंत प्रभाव दिखाए, परंतु यदि तुम निरंतर अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे तुम्हें इसकी लत लग जाएगी। और जब ये लत लग जाएगी, तब वही ध्यान तुम्हें शाश्वत शांति देगा। आरव को यह सुनकर जिज्ञासा हुई। उसने बुद्ध से प्रार्थना की कि उसे ध्यान की विधि सिखाई जाए। अध्याय 2, ध्यान का प्रारंभिक अभ्यास। बुद्ध ने आरव को एक शांत स्थान पर बैठने को कहा। फिर उन्होंने उसे सरल रूप में समझाया, आंखें बंद करो, शरीर को सहज अवस्था में रखो और केवल अपने श्वास को महसूस करो। न इसे तेज करो, न धीमा, बस इसे आते जाते देखो। आरव ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसके मन में विचारों का तूफान आ गया। कभी घर की चिंता, कभी व्यापार, कभी बीते हुए पलों की स्मृतियां और कभी भविष्य की कल्पनाएं। उसने आंखें खोल दी और बोला, भगवान, यह असंभव है, मेरा मन शांत ही नहीं होता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह पहले ही दिन दौड़ने लगता है? नहीं भगवान, पहले वह गिरता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास करके चलना सीखता है। बस इसी प्रकार ध्यान भी अभ्यास से ही आता है। बार बार तुम्हारा मन भटकेगा, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। जब भी तुम्हारा ध्यान भटके, उसे प्रेम पूर्वक वापस श्वास पर ले आओ। आरव ने फिर से प्रयास किया। इस बार भी उसका मन भटका, लेकिन अब वह उसे पकड़ने की बजाय बस उसे देखने लगा। अध्याय 3, अभ्यास और परिवर्तन। समय बीतता गया। आरव नियमित रूप से ध्यान करने लगा। पहले तो उसका मन कुछ क्षण ही शांत रहता, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे इस अभ्यास में आनंद आने लगा। कुछ महीनों बाद उसे अनुभव होने लगा कि पहले जो बातें उसे परेशान करती थी, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। क्रोध कम होने लगा, चिंता धीरे धीरे विलीन होने लगी। अब वह हर चीज को गहराई से देखने लगा। एक दिन ध्यान करते हुए उसने महसूस किया कि उसका मन पूरी तरह शांत हो गया है। कोई विचार नहीं, कोई बेचैनी नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व। उसे उस क्षण में अपार शांति का अनुभव हुआ। वह बुद्ध के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, भगवान, अब मुझे ध्यान लगाने की लत लग गई है। पहले मैं बाहरी सुखों में आनंद ढूंढता था, लेकिन अब ध्यान के भीतर जो आनंद है वह अनंत है। बुद्ध ने कहा, वत्स, ये ध्यान की सच्ची लत है। यह नशा तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि तुम्हें मुक्त करेगा। ध्यान ही सच्चा आनंद है। अध्याय 4, ध्यान से आत्मज्ञान की ओर। आरव अब पूरी तरह बदल चुका था। वह पहले की तरह बाहरी चीजों में सुख नहीं ढूंढता था। अब वह भीतर की यात्रा में लीन हो चुका था। कुछ वर्षों के गहरे अभ्यास के बाद एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसे आत्मबोध हुआ। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि मनुष्य की पीड़ा केवल उसकी इच्छाओं से उत्पन्न होती है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तब सच्चा सुख प्रकट होता है। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं अब समझ गया हूँ कि सच्चा आनंद ध्यान में ही है। अब मैं इसे औरों तक पहुँचाना चाहता हूँ। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, वत्स, जब एक दीपक जलता है तो वह अंधकार को दूर करता है। अब तुम भी एक दीपक बनो और इस प्रकाश को संसार में फैलाओ। उपसंहार। आरव ने बुद्ध के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को ध्यान में समर्पित कर दिया।
उसने कई लोगों को ध्यान का अभ्यास सिखाया और उन्हें आंतरिक शांति की ओर प्रेरित किया। ध्यान की इस लत ने उसे संसार के झूठे सुखों से मुक्त कर दिया और उसे शाश्वत आनंद की ओर ले गया। सीख, अगर हम भी अपने जीवन में ध्यान को एक आदत बना लें तो धीरे धीरे ये हमारी सबसे प्यारी लत बन जाएगी, एक ऐसी लत जो नशा नहीं बल्कि मुक्ति है। ध्यान की गहराई में खो गया। प्रस्तावना: राजगृह नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम सूरज था। वह बचपन से ही तेज बुद्धि वाला था, लेकिन उसके भीतर गहरी बेचैनी थी। वह हमेशा प्रश्न करता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्यों मनुष्य सुखी होकर भी दुखी रहता है। उसके पिता एक बड़े व्यापारी थे और चाहते थे कि सूरज उनका व्यवसाय संभाले, लेकिन सूरज का मन सांसारिक चीजों में नहीं लगता था। एक दिन नगर में ये खबर फैली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में ठहरे हैं और प्रवचन दे रहे हैं। ये सुनते ही सूरज के मन में तीव्र इच्छा जागी कि वह बुद्ध से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करे। अध्याय 1: प्रश्नों की खोज। सूरज बुद्ध के पास पहुंचा और प्रणाम कर बोला, भगवान, मैंने संसार के हर सुख का अनुभव किया, लेकिन फिर भी मेरा मन अशांत है। यह अशांति क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम अपनी समस्या का कारण जानते हो लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे। तुम बाहर सुख खोज रहे हो, लेकिन सच्चा सुख भीतर है। सूरज आश्चर्य में पड़ गया। भीतर? लेकिन कैसे? मैंने धन, प्रेम और हर प्रकार का ऐश्वर्य देखा है, पर सुख नहीं मिला। बुद्ध बोले, अगर कोई प्यासा समुद्र का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करे तो क्या वह सफल होगा? नहीं, समुद्र का पानी तो और अधिक प्यासा बना देगा। संसार भी ऐसा ही है वत्स। जितना अधिक इसे पकड़ने का प्रयास करोगे, उतना ही ये तुम्हें भटकाएगा। सच्ची शांति केवल ध्यान के माध्यम से मिलेगी। अध्याय 2: ध्यान की शुरुआत। सूरज ने बुद्ध से ध्यान की विधि सीखने की प्रार्थना की। बुद्ध बोले, प्राकृतिक रूप से बैठो, आंखें बंद करो और केवल अपने श्वास को देखो। कोई विचार आए तो उसे रोको मत, बस देखो और उसे जाने दो। सूरज ध्यान में बैठा, लेकिन उसका मन लगातार इधर उधर भागता रहा। वह परेशान होकर बोला, भगवान, ये तो बहुत कठिन है, मेरा मन शांत ही नहीं होता। बुद्ध मुस्कुराए, क्या तुमने कभी सरिता को देखा है? जब तुम उसमें उतरते हो तो पहले पानी अशांत लगता है, लेकिन कुछ देर बाद वह स्थिर हो जाता है। ध्यान भी ऐसा ही है, धैर्य रखो। सूरज ने ये समझ लिया और नित्य ध्यान का अभ्यास करने लगा। अध्याय 3: ध्यान की लत लग गई। धीरे धीरे सूरज का ध्यान गहरा होने लगा। पहले वह मुश्किल से 5 मिनट बैठ पाता था, लेकिन अब उसे ध्यान में घंटों तक समय बीतने का पता ही नहीं चलता। एक दिन वह ध्यान में बैठा तो उसकी चेतना इतनी गहरी हो गई कि उसे अपने शरीर का भी भान नहीं रहा। समय थम सा गया। जब उसने आंखें खोली तो सूरज डूब चुका था और पूरी रात बीत चुकी थी। उसने अनुभव किया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक हल्का हो गया है। वह पहले छोटी छोटी बातों पर चिंतित हो जाता था, लेकिन अब हर परिस्थिति में शांत रहता था। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मुझे ध्यान की लत लग गई है। ये संसारिक सुखों से कहीं अधिक मधुर है। बुद्ध ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, वत्स, यही सच्ची लत है। ये तुम्हें मुक्त करेगी, न कि बांधेगी। अब तुम संसार में रहकर भी बंधन से मुक्त हो सकते हो। अध्याय 4: आत्मज्ञान की ओर। सूरज ने अपनी साधना को और गहरा किया। अब उसे क्रोध नहीं आता था, चिंता नहीं सताती थी। वह एक शांत सरोवर के समान बन चुका था। एक दिन ध्यान करते हुए उसे एहसास हुआ कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, वह चेतना है जो सदा अविनाशी है। वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, अब मैं जान गया कि सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि स्वयं में है। बुद्ध मुस्कुराए, वत्स, अब तुम स्वतंत्र हो। अब जाओ और इस सत्य को संसार तक पहुंचाओ। उपसंहार: सूरज ने जीवन भर ध्यान का प्रचार किया। वह लोगों को सिखाने लगा कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि जीवन का सबसे सुंदर अनुभव है। ध्यान की यह लत उसे संसार से मुक्त कर गई और उसने सच्चे आनंद को प्राप्त कर लिया। सीख: यदि हम भी नियमित ध्यान करें तो धीरे धीरे हमें भी इसकी लत लग जाएगी, एक ऐसी लत जो दुखों से मुक्ति दिलाकर हमें परमानंद तक पहुंचाएगी। ध्यान की दुनिया में खोया राजकुमार। प्रस्तावना: मगध राज्य में राजा विक्रमसेन का एकमात्र पुत्र था राजकुमार आर्यन। वह बलशाली, बुद्धिमान और अत्यंत सुंदर था। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होती थी। लेकिन एक बात विचित्र थी, इतने वैभव और ऐश्वर्य के बाद भी आर्यन के चेहरे पर कभी संतोष का भाव नहीं दिखता था। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, धन, वैभव, सेना, मित्र, सुंदर महल, फिर भी मन क्यों अशांत रहता है? गुरु ने उत्तर दिया,
राजकुमार, जब तक मन को भीतर से शांति नहीं मिलेगी तब तक बाहरी चीजें केवल क्षणिक सुख दे सकती हैं। आर्यन ने जिज्ञासावश पूछा, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये बेचैनी हमेशा के लिए समाप्त हो जाए? गुरु मुस्कुराए और बोले, हाँ, ध्यान। यह एक ऐसी साधना है जो तुम्हें सच्ची शांति दे सकती है। ये सुनकर आर्यन के मन में ध्यान सीखने की तीव्र इच्छा जागी। अध्याय 1, ध्यान का प्रथम अनुभव। राजकुमार ने अपने गुरु से ध्यान की विधि सीखी। गुरु ने कहा, आंखें बंद करो, कमर सीधी रखो, सहज होकर बैठो और अपनी श्वासों को देखो। न उसे बदलो, न उसे रोको, बस उसे आते जाते देखो। राजकुमार ने आंखें बंद कर ध्यान किया, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका मन इधर उधर भागने लगा। कभी महल के उत्सव की बातें, कभी सेना की रणनीतियां, कभी बचपन की यादें। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, यह असंभव है, मेरा मन शांत ही नहीं होता। गुरु मुस्कुराए और बोले, जब कोई सरिता में उतरता है तो पहले पानी ठंडा लगता है, लेकिन धीरे धीरे शरीर अभ्यस्त हो जाता है। ध्यान भी ऐसा ही है, अभ्यास करते जाओ, मन स्वतः शांत होगा। राजकुमार ने ठान लिया कि वह अभ्यास करता रहेगा। अध्याय 2, ध्यान की लत लग गई। अब राजकुमार प्रतिदिन ध्यान करने लगा। पहले उसे कुछ ही मिनटों तक शांति मिलती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे समय बढ़ता गया। कुछ महीनों बाद ध्यान उसके लिए भोजन और जल के समान आवश्यक हो गया। अगर वह एक दिन ध्यान न करता तो उसे अधूरापन लगता। अब बाहरी चीजों में उसका मन नहीं लगता था। उसके मित्रों ने पूछा, राजकुमार, पहले तुम उत्सवों में सबसे आगे रहते थे, अब तुम अकेले क्यों रहते हो? आर्यन मुस्कुराया और बोला, पहले मैं बाहरी चीजों में आनंद ढूंढता था, अब भीतर ही इतना सुख है कि बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अध्याय 3, आत्मबोध की ओर। राजकुमार का ध्यान इतना गहरा होने लगा कि कभी कभी वह घंटों तक ध्यान में लीन रहता। एक दिन ध्यान में बैठते हुए उसने अनुभव किया कि मन के पार एक अनंत शांति है। वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे ध्यान की लत लग गई है। ये सांसारिक सुखों से कई गुना मधुर है। गुरु बोले, वत्स, ये सबसे श्रेष्ठ लत है। ये तुम्हें बंधन से मुक्त करेगी, न कि और बांधेगी। अब तुम संसार में रहकर भी मुक्त हो सकते हो। अब राजकुमार ने अपनी शांति को दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अध्याय 4, ध्यान का संदेश। राजकुमार ने ध्यान को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग बना लिया। उसने अपनी प्रजा को भी ध्यान का अभ्यास सिखाना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों में पूरा राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध हो गया। लोग ध्यान करने लगे, क्रोध और द्वेष कम होने लगा और राज्य में खुशहाली छा गई। अब आर्यन केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक आत्मज्ञानी संत बन चुका था। उपसंहार, राजकुमार को ध्यान की लत लग गई थी, लेकिन ये कोई साधारण लत नहीं थी। ये वह लत थी जिसने उसे भीतर से मुक्त कर दिया। उसकी कथा ये सिखाती है कि अगर हम भी ध्यान को अपने जीवन में शामिल करें तो हमें भी सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। सीख, ध्यान की यह लत हमें संसार के झूठे सुखों से मुक्त कर सच्चे आनंद तक पहुंचाती है। क्या तुम भी ये लत लगाना चाहोगे? ध्यान का अनमोल रत्न। प्रस्तावना। प्राचीन काल में अवंती राज्य में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम सम्रजीत था। वह अत्यंत धनी था। उसके पास सोना, चांदी, हाथी, घोड़े और विशाल महल थे। फिर भी उसे भीतर से कोई सुख नहीं था। हर रात जब वह सोने जाता तो मन में चिंता और अशांति बनी रहती। उसने कई मंदिरों में पूजा की, दान पुण्य किया, लेकिन उसकी बेचैनी दूर नहीं हुई। एक दिन उसे पता चला कि वन में एक महान संत निवास करते हैं जो ध्यान की गूढ़ विधि सिखाते हैं। सम्रजीत ने तय किया कि वह उन संत के पास जाकर समाधान खोजेगा। अध्याय 1, संत से भेंट। सम्रजीत ने वन की यात्रा की और अंततः एक शांत आश्रम पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत वट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ बैठे थे। सम्रजीत ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अत्यंत धनवान हूँ, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं। संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुमने बहुत कुछ अर्जित किया है, लेकिन क्या तुमने स्वयं को खोजा है? सम्रजीत चौंका। स्वयं को खोजा, इसका क्या अर्थ है? संत बोले, ध्यान द्वारा तुम स्वयं के भीतर उतर सकते हो और वास्तविक शांति पा सकते हो। ध्यान ही वह अनमोल रत्न है जिसे पाकर हर खोज समाप्त हो जाती है। अध्याय 2, ध्यान का अभ्यास। संत ने सम्रजीत को ध्यान की विधि सिखाई। आंखें बंद करो, श्वास को आते जाते देखो और किसी भी विचार को रोको मत, बस देखो और जाने दो। पहले दिन सम्रजीत मुश्किल से 5 मिनट भी ध्यान नहीं कर सका। उसका मन व्यापार, परिवार और समाज की चिंताओं में उलझा रहा। वह बोला, गुरुदेव, ये बहुत कठिन है। संत हंसते हुए बोले, वत्स, क्या तुमने कभी अशांत जल में अपना प्रतिबिंब देखा है?
हाँ गुरुदेव, वो स्पष्ट नहीं दिखता। तो जब तक तुम्हारा मन अशांत है तब तक सत्य नहीं दिखेगा। धैर्य रखो, धीरे धीरे मन शांत होगा। सम्रजीत ने संत के वचन माने और ध्यान का अभ्यास जारी रखा। अध्याय 3, ध्यान की लत। समय बीतता गया। सम्रजीत ने ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। पहले उसे कुछ क्षणों के लिए ही शांति मिलती थी, लेकिन अब ध्यान में बैठते ही उसे अपार आनंद की अनुभूति होने लगी। एक दिन ध्यान करते हुए वह इतना गहरे उतर गया कि समय का भान ही नहीं रहा। जब आंखें खोली तो सूरज डूब चुका था और पूरी रात बीत गई थी। वह दौड़कर संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे ध्यान की लत लग गई है। ये संसार के हर सुख से श्रेष्ठ है। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये सबसे उत्तम लत है। ये तुम्हें संसार के बंधनों से मुक्त कर देगी। ध्यान ही सच्चा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। अध्याय 4, आत्मज्ञान की प्राप्ति। अब सम्रजीत का जीवन पूरी तरह बदल गया था। व्यापार उसके लिए केवल एक कर्तव्य रह गया, न कि चिंता का कारण। एक दिन ध्यान के गहरे स्तर पर उसने अनुभव किया कि वह केवल शरीर और मन नहीं है, वह शुद्ध चेतना है जो सदा मुक्त है। वह संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मैं जान गया कि सच्चा सुख किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर है। संत ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब जाओ और इस ज्ञान को संसार में बांटो। उपसंहार। सम्रजीत ने जीवन भर ध्यान का प्रचार किया। उसने अनेक लोगों को सिखाया कि ध्यान से ही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान की इस लत ने उसे संसार के झूठे सुखों से मुक्त कर दिया और उसे परम आनंद की ओर ले गई। सीख। ध्यान ही सबसे अनमोल रत्न है। जो इसे पा लेता है वह जीवन के हर दुख से मुक्त हो जाता है। क्या तुम भी यह रत्न प्राप्त करना चाहोगे? ध्यान की शक्ति, लकड़हारे की अनमोल खोज। प्रस्तावना। किसी समय एक घना वन था जहां रामदास नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रामदास का जीवन कठिन था। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी गरीबी दूर नहीं होती। हर रात जब वह सोने जाता तो मन में चिंता बनी रहती, क्या कभी मेरा जीवन बदलेगा? एक दिन जंगल में काम करते हुए उसने एक वृद्ध साधु को ध्यान में लीन देखा। साधु के चेहरे पर अपार शांति थी। रामदास को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य शक्ति से जुड़े हों। अध्याय 1, साधु से भेंट। रामदास ने साधु के पास जाकर प्रणाम किया और पूछा, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन दुखों से भरा है। क्या कोई उपाय है जिससे मैं सुखी हो सकूं? साधु ने आंखें खोली और मुस्कुराकर बोले, वत्स, तुम्हारी गरीबी का कारण केवल धन की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारा अशांत मन भी है। जब तक मन अशांत है तब तक सुख असंभव है। रामदास ने जिज्ञासावश पूछा, तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ये बेचैनी समाप्त हो जाए? साधु बोले, हाँ, ध्यान। ये वह मार्ग है जो तुम्हें सच्ची शांति और समृद्धि दोनों देगा। अध्याय 2, ध्यान का अभ्यास। साधु ने रामदास को ध्यान सिखाया। साधारण रूप से बैठो, आंखें बंद करो और अपनी श्वास को देखो। किसी भी विचार को रोको मत, बस उसे आते जाते देखो। पहले दिन रामदास केवल कुछ ही क्षण ध्यान कर सका, लेकिन जल्द ही उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई। कल लकड़ियां कहाँ काटूंगा, घर में अनाज कम है। वह निराश होकर बोला, गुरुदेव, ये बहुत कठिन है, मेरा मन शांत ही नहीं होता। साधु मुस्कुराए और बोले, जब तुम लकड़ियां काटते हो तो क्या पहली ही कुल्हाड़ी से पेड़ गिर जाता है? नहीं, उसे बार बार काटना पड़ता है। वैसे ही ध्यान भी अभ्यास से ही गहरा होगा। धैर्य रखो। रामदास ने साधु के वचन माने और नित्य ध्यान का अभ्यास करने लगा। अध्याय 3, ध्यान की लत। धीरे धीरे रामदास को ध्यान में आनंद मिलने लगा। अब वह हर सुबह ध्यान करता और फिर जंगल में काम करने जाता। एक दिन ध्यान में उसकी चेतना इतनी गहरी हो गई कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब आंखें खोली तो सूर्य डूब चुका था। उसने अनुभव किया कि अब उसका मन पहले से अधिक शांत और संतुलित हो गया था। अब उसे किसी भी समस्या से डर नहीं लगता था। रामदास दौड़कर साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मुझे ध्यान की लत लग गई है। ये किसी भी धन से अधिक मूल्यवान लगता है। साधु हंसे और बोले, वत्स, यही सबसे शुभ लत है। ये तुम्हें भीतर से समृद्ध कर देगी। अध्याय 4, आत्मबोध और समृद्धि। अब रामदास में एक अद्भुत परिवर्तन आ गया था। ध्यान के प्रभाव से उसकी ऊर्जा बढ़ गई, शरीर अधिक स्वस्थ हो गया और मन की एकाग्रता बढ़ने लगी। अब जब वह जंगल में लकड़ियां काटता तो पहले की तुलना में कम परिश्रम में अधिक काम हो जाता। उसका व्यापार बढ़ा और जल्दी ही वह गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन गया।
परंतु अब धन उसके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था, क्योंकि उसे सच्चा सुख ध्यान में ही मिलता था। एक दिन उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैंने पाया कि सच्ची समृद्धि धन से नहीं बल्कि भीतर की शांति से आती है। साधु बोले, वत्स, अब तुम सच्चे अर्थों में धनवान हो गए हो। अब इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाओ। उपसंहार: रामदास ने जीवन भर ध्यान का अभ्यास किया और गांव में ध्यान की शिक्षा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके गांव के लोग भी ध्यान करने लगे और वहां का वातावरण शांति से भर गया। ध्यान की यह लत रामदास को न केवल भीतर से बल्कि बाहरी रूप से भी समृद्ध कर गई। अगर हम भी ध्यान को अपने जीवन में अपनाएं तो न केवल मानसिक शांति मिलेगी बल्कि हमारी ऊर्जा और कार्यक्षमता भी बढ़ जाएगी। ये वह लत है जो जीवन को संपूर्ण बना सकती है। ध्यान का चमत्कार गढ़िया बना संत। प्रस्तावना: प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गढ़िया रहता था। वह प्रतिदिन भेड़ों और बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाता और शाम को गांव लौट आता। उसका जीवन सरल था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता, क्या जीवन केवल खाने, कमाने और मरने के लिए है या इससे भी बड़ा कुछ है? एक दिन जंगल में उसने देखा कि एक योगी वटवृक्ष के नीचे ध्यान में लीन है। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था। गोपाल उनकी ओर आकर्षित हुआ और उनके पास जाकर बैठ गया। अध्याय 1: ध्यान से पहला परिचय। कुछ देर बाद जब योगी ने आंखें खोली तो गोपाल ने पूछा, महात्मा जी, आप क्या कर रहे थे? योगी ने मुस्कुराकर कहा, मैं ध्यान कर रहा था। गोपाल ने उत्सुकता से पूछा, ध्यान क्या होता है? योगी बोले, ध्यान का अर्थ है अपने भीतर उतरना। जब तुम अपनी श्वास को देखते हो, अपने विचारों को बिना पकड़े देखते हो, तो धीरे धीरे मन शांत हो जाता है और सच्चा आनंद मिलता है। गोपाल ने झिझकते हुए कहा, क्या मैं भी ध्यान कर सकता हूँ? योगी हंसे, ध्यान किसी राजा या विद्वान के लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए है। हाँ, तुम भी कर सकते हो। अध्याय 2: ध्यान का अभ्यास। योगी ने गोपाल को ध्यान की विधि सिखाई। आंखें बंद करो, सहज होकर बैठो और अपनी श्वास को आते जाते देखो। मन इधर उधर भागेगा, लेकिन तुम बस उसे देखो और वापस श्वास पर ध्यान लाओ। गोपाल ने पहली बार ध्यान किया। कुछ क्षणों तक तो उसे अच्छा लगा, लेकिन फिर मन भटकने लगा। भेड़ें कहाँ गई होंगी? गांव में माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। उसने आंखें खोली और निराश होकर कहा, महात्मा जी, मेरा मन तो बहुत भागता है। ध्यान करना बहुत कठिन है। योगी ने एक जल से भरा पात्र उठाया और उसमें एक कंकड़ डालते हुए पूछा, वत्स, ये कंकड़ कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा गुरुदेव। वैसे ही मन जब श्वास पर एकाग्र होता है तो धीरे धीरे वह भीतर गहरे उतरने लगता है। बस धैर्य रखो। गोपाल ने यह बात गांठ बांध ली और नित्य ध्यान का अभ्यास करने लगा। अध्याय 3: ध्यान की लत लग गई। धीरे धीरे गोपाल का ध्यान गहरा होने लगा। पहले वह केवल कुछ मिनट बैठ पाता था, लेकिन अब ध्यान में घंटों बीत जाते और उसे समय का पता भी नहीं चलता। एक दिन ध्यान में वह इतना लीन हुआ कि सूरज कब डूब गया उसे एहसास ही नहीं हुआ। जब वह उठा तो शरीर हल्का महसूस हो रहा था। मन पहले से कहीं अधिक शांत था। अब उसे ध्यान के बिना चैन नहीं पड़ता था। भेड़ें चराते हुए भी वह भीतर की शांति का अनुभव करता। गांव के लोग भी उसके बदलते स्वभाव को देखकर अचंभित थे। अध्याय 4: आत्मज्ञान की प्राप्ति। कुछ वर्षों बाद गोपाल पूरी तरह बदल चुका था। अब वह केवल गढ़िया नहीं बल्कि एक ज्ञानी संत बन चुका था। उसकी वाणी में शांति थी, उसकी आंखों में दिव्यता थी। लोग उसके पास आकर समस्याओं का समाधान पूछते और वह बड़े सहज भाव से उत्तर देता। एक दिन वही योगी फिर जंगल में आए और गोपाल को देखकर मुस्कुराए। वत्स, अब तुम पहले जैसे गढ़िया नहीं रहे। गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, ध्यान की लत ने मुझे मुक्त कर दिया। अब मुझे बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं रही। योगी बोले, वत्स, अब तुम्हें ये ज्ञान दूसरों तक पहुंचाना होगा। यही तुम्हारा असली कार्य है। उपसंहार: गोपाल अब गांव गांव जाकर ध्यान का संदेश देने लगा। वह लोगों को सिखाता कि सच्ची शांति किसी बाहरी चीज में नहीं बल्कि स्वयं के भीतर ही मिलती है। धीरे धीरे उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे संत गोपाल दास के नाम से जानने लगे। ध्यान की यह लत हमें भीतर से इतना समृद्ध बना सकती है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। क्या तुम भी ये लत लगाना चाहोगे?